नमस्कार दोस्तों, मैं पोखराज साहू आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचर्स सर्कल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है शिक्षक छत्तीसगढ़ में शिक्षक वर्ग 2 के क्वालिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी अभी हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षक वर्ग 2 का जो क्वालिफिकेशन था, जिसमें विषय बाध्यता थी, है ना, यानी कि जो इंग्लिश पढ़ा है, तीनों सालों में जो इंग्लिश पढ़ा है वो इंग्लिश का टीचर बनेगा, साइंस वाला साइंस का टीचर बनेगा, मैथ्स वाला मैथ्स का बनेगा। तो इस प्रकार से जो नियम था पहले, उसको जो है खत्म कर दिया गया है और कोई भी स्नातक, जो नॉर्मल कोई भी स्नातक किया है, वो किसी भी विषय का टीचर बन सकता है। तो इसी संबंधित में, यानी कि जो विषय बाध्यता के ऊपर आखिर क्या नियम है, ठीक है, हमारे जो छत्तीसगढ़ के राजपत्र में क्या नियम है, ठीक है, क्या संशोधन हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपका एनसीटी का क्या नियम है, सीजी टेट में क्या नियम है, सी टेट में क्या नियम है, ठीक है। तो ये सारे नियमों को एक बार हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का पूरा जो आपका ये वीडियो है, ये पूरा इसी के ऊपर है, विषय बाध्यता के ऊपर, कि क्या विषय बाध्यता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। खैर, ये तो मतलब फाइनली जो कोर्ट है वो डिसाइड करेंगी, ठीक है, या गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल जो पहले का जो नियम है वो क्या नियम है, इसको हम आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो ये आपके सामने में आप देख पा रहे हैं, ये है आपका छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण, ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन। तो ये हमारे स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का राजपत्र है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे पहले, यानी कि जो भी चेंज हुआ है उसके पहले क्या नियम था शिक्षक वर्ग 2 के लिए, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सीधा जंप कर लेते हैं हम डायरेक्ट, एक मिनट। ये आपका सहायक शिक्षक का है। देखिए यहाँ इसको ध्यान रखिएगा, परिशिष्ट 1 जो लिखा हुआ है, इसको बाद में काम आएगा, है ना। ये है आपका शिक्षक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, शिक्षक में क्या है, पहला क्वालिफिकेशन स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, में द्विवर्षीय डिप्लोमा। पहला क्वालिफिकेशन क्या है, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा 2 साल का। उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा, यानी कि बीएड में 1 वर्षीय स्नातक, ठीक। फिर देखेंगे अगला क्वालिफिकेशन, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा बीएड में 1 वर्षीय स्नातक, जो इस समय में संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, ठीक है। अगला आपका क्वालिफिकेशन है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय बीए बीएससी एड या बीए बीएड, यानी कि वो 4 वर्षीय जो डिग्री कोर्स होता है, जिसमें बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड ये सब करते हैं, वो वाला है। तो ये यहाँ आपको थोड़ा विषय लग रहा होगा, है ना, लेकिन यहाँ ये जो विषय है, क्योंकि वो जो आपका बीएड है वो 4 वर्षीय होता है ना, इसीलिए इसमें इसको शामिल किया, ये नाम है उसका, मतलब ये बीएड के संदर्भ में कहा जा रहा है। यहाँ पास आपका विषय को नहीं कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ विषय बाध्यता नहीं, यहाँ सिर्फ बीएड को दर्शाया गया है, क्योंकि यहाँ बीएड 4 साल का होता है। तो यहाँ पास आप देखिए, जो मेन जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि संबंधित विषय में स्नातक। हालांकि इसके बाद विषय लिखा, इसके बाद एक आपका टेबल दिया हुआ है, उसमें लिखा है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, उपरोक्त स्नातक उपाधि में स्नातक के विषय निम्नानुसार होंगे, ठीक है, यानी कि जो उपरोक्त स्नातक कहा गया है उसमें विषय निम्न अनुसार होंगे। उसमें कैसे होंगे, ये लिखा है आपका अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो, हिंदी
हिंदी साहित्य स्नातक विषय पर एक विषय रहा हो, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति में से कोई हो। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो राजपत्र है, जो मतलब चेंज नहीं हुआ है ना, चेंज नहीं होने से पहले का राजपत्र है, ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं इसमें विषय बाध्यता है, ठीक है, यानी कि विषय बाध्यता था। तो इसी को हटाया गया है, किसमें, अभी जो अमेंडमेंट लाया गया था, राजपत्र में जो बदलाव किया गया है उसमें जो है इसको हटाया गया है। अब देखिए ये है आपका वो अधिसूचना जो इसमें राजपत्र में जो संशोधन किया गया है। इसमें क्या संशोधन किया गया इसको समझते हैं। देखिए पहला संशोधन ये है, ध्यान से देखेंगे, एक मिनट, क्या हो गया भाई, चलिए, हाँ, ये पहला संशोधन क्या है, अनुसूची 2 के सरल क्रमांक 36 के कॉलम 8 में शब्द विषयवार सीधी भर्ती की जाएगी का लोप किया जाए। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अनुसूची 2 ये आपका सहायक शिक्षक के लिए है, ठीक है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। दूसरा संशोधन पे बात करते हैं। परिशिष्ट 1 के सरल क्रमांक 1 एवं 2 के स्थान पर निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाए। यानी कि आपका परिशिष्ट 1 के सरल क्रमांक 1 और 2, परिशिष्ट 1 में सरल क्रमांक 1 भी है और 2 भी है। 1 जो है आपका सहायक शिक्षक के लिए है, 2 जो है वो शिक्षक के लिए है। परिशिष्ट 1 में 1 और 2 है, 1 सहायक शिक्षक के लिए है, 2 शिक्षक। इसको दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, चलिए इसी को समझते हैं। ये देखिए, ये है आपका परिशिष्ट 1, है ना, ये परिशिष्ट 1 है। परिशिष्ट 1 में ये आपका है पहले सहायक शिक्षक का, ये 1 है सहायक शिक्षक, ठीक। सहायक शिक्षक के में आपको आप देख सकते हैं क है, और उसके बाद ये आपका ख है। अब ये परिशिष्ट 2 में आप देखिए शिक्षक में क है, ठीक, और ये आप देखिए ख है, ठीक। तो क में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। क में जो है, तो देखिए परिशिष्ट 1 का जो 2 है, तो 2 में आपका क और ख दोनों आ गया, ठीक है। तो क और ख में, क में आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखा है वो लिखा हुआ है, और ख में ये जो विषय बाध्यता था, यानी कि जो अलग अलग विषय के अनुसार किस प्रकार से मतलब कौन लोग एलिजिबल रहेंगे, ये जो लिखा हुआ था टेबल पूरा, ये टेबल का आपका ख है। तो जो क और ख था वो दोनों को हटाया गया है, क्योंकि दोनों जो है परिशिष्ट 1 में परिशिष्ट 1 में क्रमांक 2 के हिस्से हैं, क और ख। तो क और ख दोनों को हटा दिया गया है और यही वहां लिखा हुआ है। और इन सब को हटा करके ये जो है ये लाया गया है। क्या लाया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पास, ये है सहायक शिक्षा के लिए, है ना, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, डीएड या बीएड, ठीक है। और उसके बाद ये है आपका शिक्षक के लिए। शिक्षक में क्या है आपका, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक, डीएड या बीएड या बीएलएड तथा टीटी उत्तीर्ण। तो ये है आपका शिक्षक के लिए। यानी कि इसमें जो विषय बाध्यता था उसको पूरा खत्म कर दिया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, है ना। विषय बाध्यता यानी कि जो आपका विषय के अनुसार शिक्षकों की भर्ती होती थी। जो साइंस पढ़ा है बंदा वो साइंस पढ़ाएगा, मैथ्स वाला मैथ्स पढ़ाएगा, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी पढ़ाएगा। ये पहले जो व्यवस्था थी इसको खत्म कर दिया गया है अब, ठीक है। तो अब इसमें समझते हैं जो ये खत्म किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो एनसीटी का जो नियम है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, है ना, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, तो अध्यापक शिक्षा परिषद जो है उसके द्वारा जो बनाया गया आपका नियम है वो क्या कहता है, ठीक है। चलिए
ये है आपका। तो एनसीटी ने सबसे पहले जो नियम बनाया था वो जो है 2010 में बनाया था। 2010 की जो अधिसूचना है उसमें आप देख पाएंगे शिक्षक पद के लिए, आप देखिए इसमें आपका विषय बाध्यता था। ये देखिए जो 2010 वाला है उसमें क्या लिखा हुआ है, बीए, बीएससी, बीए या बीएससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद या न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए या बीएससी, यानी कि जो 2010 में बना था उसमें बीए या बीएससी था, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी कि बीएलएड, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय बीए या बीएससी बीएड, ठीक, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी एवं 1 वर्षीय बीएड, ठीक है। और उसके बाद ये आपका टेट के लिए है, टेट, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं 2010 के नोटिफिकेशन में विषय बाध्यता थी। अब इसी को बाद में चेंज कर दिया गया। अब देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं 2011 का। चलिए, ये जो आपका नोटिफिकेशन है यानी कि राजपत्र है, ये राजपत्र एनसीटी 2011 का है, ठीक है। इसमें आपका वर्ग 2 के लिए यानी कि कक्षा 6 to 8 के लिए क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं। पहला क्वालिफिकेशन स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुरूप प्राप्त किया गया हो, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में टेट के लिए है, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ कहीं भी विषय बाध्यता या विषय आधारित भर्ती होगी वर्ग 2 में शिक्षक पद के लिए नहीं लिखा हुआ है। कहीं भी आप देख पा रहे हैं भर्ती जो है विषय आधारित होगी ऐसा नहीं लिखा है, ठीक। चलिए और समझते हैं इसको। इसके बाद और कुछ अमेंडमेंट किया गया है एनसीटी के नियमों में। ये जो कब किया गया है 2014 में। तो 2014 का जो नियम है उसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, ये है आपका एनसीटी के नियम 2014, ठीक। अब इसमें हम समझते हैं इसमें क्या नियम लिखा हुआ है वर्ग 2 के लिए यानी कि 6 to 8 के लिए। देखिए यहाँ अलग से तो नहीं लिखा हुआ है, सीधा यहाँ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक करके यहाँ लिखा हुआ है, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 8। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का 35वां के खंड 23 के उपखंड 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 23/8/10 की समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं। तो यहाँ क्या कहा गया है, जो एनसीटी का जो 2010 का अधिसूचना है और उसमें जो समय समय पर जो उसमें चेंज किया गया है वही नियम यहाँ लागू होगा, ठीक है। यानी कि ये आपका किसमें कहा दिया गया है, आरटी एक्ट के तहत। यानी कि यहाँ से एक बात और समझ में आता है कि एनसीटी जो है वही आरटी एक्ट के तहत एनसीटी को ही शिक्षकों से संबंधित क्वालिफिकेशन तय करने का अधिकार है। आरटी एक्ट 2009 के तहत उसको ये पावर्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि वर्ग 2 में जो विषय बाध्यता है जो हमारी मतलब छत्तीसगढ़ में जो पहले था वो एक्चुअल में एनसीटी के नियमों के अनुसार नहीं था, ठीक है। और उसी के मतलब अनुक्रम में बाद में जो है इसको अभी चेंज किया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया एनसीटी का नियम, ये है 14 का।
उसके बाद एक और नियम आपको दिखाता हूं मैं, 2014 के बाद, सॉरी, 18 का नियम। ये आपका नियम है 2018। तो 2018 का जो नियम है, इसमें आपका वर्ग 2 के लिए कुछ नहीं है। इसमें यह बताया गया है, मतलब इसी अधिसूचना के तहत बीएड वालों को प्राइमरी में जो है एलिजिबल किया गया था, है ना। और शर्त शर्त क्या था, देखिए, जिसने एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड। 2018 में पहली बार जो है बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया गया था। उसमें लिखा हुआ था, यह देखिए, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम, ब्रिज कोर्स, आवश्यक रूप से पूरा कराना होगा। ठीक है, यानी कि बीएड वालों को पहली बार इसमें शामिल किया गया था 2018 के आपका अधिसूचना में। और उसमें यह कहा गया था कि बीएड वालों को, बीएड वाले भी मतलब उनको प्राइमरी शिक्षक बनने के योग्य होंगे, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये है। आगे देखते हैं आपका, अब तो एनसीटी के सारे नियम हो गया। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि एनसीटी के जितने भी नियम हैं उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि विषय अनुसार भर्ती होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं टेट का नियम, सीजी टेट। सीजी टेट का नियम क्या कहता है, चलिए, यह है आपका सीजी टेट का नियम। सीजी टेट का नियम देखिए, ये 2020 का है। ठीक, इसमें क्या कहता है सीजी टेट में, सीधा हम चलते हैं क्वालिफिकेशन। ये आपका है कक्षा 6 से 8। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक। ठीक है, आपको ध्यान देना है विषय बाध्यता के ऊपर, कहीं विषय तो नहीं लिखा है इसमें, मैं इस मतलब विषय पे बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, आगे देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड उत्तीर्ण अथवा द्विवर्षीय स्नातक बीएड के रूप में अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, यहाँ भी कोई आपका विषय बाध्यता नहीं है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक और बीएलएड। ठीक है, 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक या बीएड, है ना, बीएड, बीएससी बीएड। ठीक है, और उसके बाद फिर वही देखिए 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय स्नातक, वही बीएड। ठीक है, ये तो आप देख पा रहे हैं इसमें कहीं पास भी विषय आधारित भर्ती होगा। टेट के लिए भी, टेट में बैठने के लिए भी विषय को आधार बनाया जाएगा, ये कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए, ये हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सी टेट का। सी टेट का नियम क्या कहता है, ये है आपका सी टेट का। सी टेट 2000 दिसंबर 2022 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। सीधा आपको क्वालिफिकेशन की ओर ले चलते हैं कि उसमें क्या लिखा है क्वालिफिकेशन में। ठीक, चलिए, कहाँ है, देखते हैं उसको, कहाँ है पता नहीं। तो बहुत आगे बढ़ गया लगता है, हम लोग आराम से जाना पड़ेगा। हाँ, ये
ये है आपका एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता। इसमें क्या कहा गया है, मतलब ये योग्यताएं हैं टेट में बैठने के लिए, सी टेट में बैठने का योग्यता है। तो इसमें क्या कहा गया, देखिए पहला पॉइंट, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपीयरिंग इन सी टेट आर इज नोटिफाइड बाय एनसीटी। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ एनसीटी, है ना, टू असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी। ठीक है, यानी कि एनसीटी के द्वारा जो बनाया गया मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो मान्य होगा। तो इसमें पहला क्या क्वालिफिकेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन्स टू बी रिक्रूटेड एज एजुकेशन टीचर्स एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इन प्री प्राइमरी, है ना, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल्स और कॉलेजेस, रेगुलेशंस एज अमेंडेड एंड नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि एनसीटी के द्वारा समय समय पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाया गया है वो क्वालिफिकेशन, यानी कि जो जिनके पास एनसीटी के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार क्वालिफिकेशन है वो सी टेट में बैठ सकते हैं। दूसरा, minimum qualification laid down in the recruitment rules for the teachers by the appropriate government where the school is situated, or the recruitment rules for the teachers of केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन। आप देखिए, यानी कि जो अलग अलग जो संस्थाएं हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, उनका जो रिक्रूटमेंट रूल्स होगा उसके अनुसार उसमें जो कहा गया होगा मिनिमम, यानी कि टीचर बनने की जो मिनिमम योग्यता उनके अनुसार जो भी होगी वो मतलब जो लोग उन क्वालिफिकेशंस को पूरा करते हैं वो भी इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट देखिए, द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई, इसमें लिखा है कि कैंडिडेट को अपना स्वयं सेटिस्फाई करना है कि वो एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो कहने की मतलब है यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी किसी भी प्रकार का विषय बाध्यता नहीं है। ठीक है, यहाँ भी किसी प्रकार के विषय बाध्यता नहीं है। ये पूरा आपका बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए, ये हो गया। चलिए, तो इतना होने के बाद आपको शायद समझ में आ गया होगा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक पद के लिए कोई भी आपका विषय बाध्यता नहीं है। ठीक है, फिलहाल जो नियम है उसको मैं बता रहा हूं। पहले था, इसका ये मतलब है कि जो पहले जो चल रहा था नियम वो कहीं ना कहीं गलत था। ठीक है, क्योंकि पहले का जो नियम था वो एनसीटी के नियमों के अकॉर्डिंग नहीं था। मैंने पहले भी बताया, आरटी एक्ट 2009 के तहत एनसीटी को जो है पूरे देश में, क्योंकि आरटी जो है शिक्षा का अधिकार वो एक बेसिक राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स है तो उसके अंतर्गत जो भी अधिकार मिला हुआ है उसको वो आपका सारे राज्यों में लागू होगा। यानी कि एक शिक्षक के क्वालिफिकेशन के लिए एनसीटी ही अभी जो है योग्यताएं तय करती है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि एनसीटी के अनुसार और हमारी स्टेट गवर्नमेंट के भी अनुसार कहीं भी विषय बाध्यता नहीं है। अब फाइनल जो है ये मामला भी कोर्ट में है, तो फाइनल अब क्या होना है, आगे क्या होगा, ये जो कोर्ट ही तय करेगा, है ना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो अभी तक जो जानकारी जो अभी तक जो समझ में आ रहा है उसे यही समझ में आ रहा है कि किसी भी प्रकार का विषय बाध्यता नहीं है। अब आगे ऐसा कुछ होता है तो आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इसी प्रकार से और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं। ठीक है, बाकी इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।